अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइन शेयर डिज़ाइन क्या कहलाता है, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं शेयर इन्फोर्समेंट। तो शेयर क्रैक्स वगैरह को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट देते हैं। तो शेयर क्रैक वो है जो इंक्लाइंट क्रैक किसी भी बीम या स्लैब में हो तो इसे शेयर क्रैक कहते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। ये सेंटर ऑफ द बीम से स्टार्ट होते हैं या सेंटर ऑफ द स्टील से स्टार्ट होती हैं। तो इसके रेजिस्ट दो तरीक़ों से करते हैं, एक है कंक्रीट की मदद से और दूसरा स्टील की मदद से करते हैं। तो जो मेन इक्वेशन है जो हम लोगों ने वी मालूम करना है, यानी डिज़ाइन शेयर मालूम करना है, तो वो नॉमिनल यानी कोई भी बीम है या स्लैब वो जितना भी शेयर रेजिस्ट करता है वो कहलाता है नॉमिनल शेयर। और हम लोग डिज़ाइन करेंगे पाई वी एन यानी वी डी डिज़ाइन करेंगे, यानी डिज़ाइन शेयर मालूम करेंगे। तो इसका फार्मूला ये है पाई वी सी प्लस वी एस, यानी नॉमिनल शेयर को हम लोग स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है डिज़ाइन शेयर। फिर वी एस का अलग फार्मूला है, वी एस का फार्मूला है ए वी एफ वाई डी डिवाइडेड बाई एस। इसमें ए वी लेंगे 2 लेग यानी 0.3 लेंगे, यानी अगर 3 बार डाया यूज़ करेंगे तो 2 लेग का मतलब ये है कि 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये शेयर इन्फोर्समेंट के बारे में कुछ उसके तो वी एस का फार्मूला है ए वी एफ वाई डी डिवाइडेड बाई एस। ए वी यानी अगर 3 डाया था तो इसका एरिया 0.1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 लेग लेंगे। फिर इसी तरह वी सी का भी फार्मूला है, यानी कंक्रीट की जो शेयर कैपेसिटी है उसका फार्मूला है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ डेट सी बी इंटू डब्ल्यू, यानी ये कंक्रीट जितना रेजिस्ट करता है शेयर का उसका कैपेसिटी ये है। इसका फार्मूला भी यूज़ होगा फर्दर कैलकुलेशन में। जो मेन इक्वेशन है डिज़ाइन क्राइटेरिया स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर के ज़रिए वी यू यानी फैक्टर शेयर लेस देन एंड इक्वल टू डिज़ाइन शेयर होगा, यानी डिज़ाइन जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे वो जितना फैक्टर्ड है उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो मेन फार्मूला ये भी यूज़ होगा शेयर डिज़ाइन में। यहाँ पे देखेंगे कि डिज़ाइन शेयर फैक्टर्ड शेयर के बराबर होगा, यानी यहाँ पे देख ले कि हम लोग ये अजम्पशन के बुनियाद पे डिज़ाइन करेंगे कि फैक्टर जितना शेयर आ रहा है वो बराबर है पाई वी सी प्लस पाई वी एस। वी सी का फार्मूला तो मालूम है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और वी एस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे उसके फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो वी यू इज़ इक्वल टू पाई वी सी प्लस पाई, अभी मैंने वी एस की जगह उसका फार्मूला पुट किया, तो उसका फार्मूला क्या था ए वी एफ वाई डी डिवाइडेड बाई एस, ये मैंने पुट किया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी डिराइव करना है डिज़ाइन स्पेसिंग। यहाँ पे डिज़ाइन स्पेसिंग भी यूज़ होगा और मैक्सिमम स्पेसिंग भी यूज़ होगा। तो डिज़ाइन स्पेसिंग के लिए ये मैंने जो बेसिक अजम्पशन है डिज़ाइन के उसमें एस का फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ। तो इसके लिए लेंगे वी यू इज इक्वल टू पाई वी सी प्लस पाई वी एस। अभी मैंने सिर्फ क्या किया कि वी एस की जगह उसका फार्मूला पुट किया, यानी उसका फार्मूला ये था, मैंने इसकी जगह पुट किया, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर वी यू किस के बराबर होगा, अभी ये प्लस वी सी है, उसको मैंने लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया तो यह आ गया माइनस वी यू माइनस पाई वी सी। तो राइट साइड पे आ गया पाई ए वी एफ वाई डी डिवाइडेड बाई एस, यानी यह आ गया। फिर अभी मैंने एस कैलकुलेट करना है, तो एस यहाँ पे डिवाइड पे है तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस का फार्मूला ये होगा एस इज इक्वल टू पाई ए वी एफ वाई डी डिवाइडेड बाई वी यू माइनस पाई वी सी। वी यू क्या है, जो कि क्रिटिकल शेयर है, डी डिस्टेंस सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे हम लोगों ने भी शेयर कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा वी यू होगा माइनस पाई वी सी। वी सी तो कंक्रीट का जो शेयर है स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला ये होगा। और इस फार्मूले को कहते हैं कि डिज़ाइन स्पेसिंग स्टीरअप फार्मूला, यानी जो जहाँ तक पाई वी यू से लेकर पाई वी तक, यानी वी यू से लेकर पाई वी सी तक हम लोगों ने शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है डिज़ाइन स्पेसिंग के मुताबिक। यानी इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद जो स्पेसिंग की वैल्यू आ जाती है तो वो हम लोगों का है डिज़ाइन स्पेसिंग। ये एक टिपिकल शेयर डायग्राम है, यहाँ पे देख ले
वीयू पर यानी सपोर्ट से लेकर डी डिस्टेंस पर हम लोगों ने शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे वीयू से लेकर 5VC तक यानी इस डिस्टेंस में हम लोगों ने स्पेसिंग प्रोवाइड करनी यानी स्टीरियप प्रोवाइड करनी विद स्पेसिंग दिस डिज़ाइन स्पेसिंग, यानी इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद जो स्पेसिंग आ जाती है उसके मुताबिक हम लोगों ने शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। फिर 5VC से लेकर हाफ 5VC तक यहाँ पे हम लोगों ने मिनिमम स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है। मिनिमम यानी उसके 4 फार्मूले हैं, तो उनके मुताबिक हम लोगों ने स्पेसिंग पे स्टीरियप प्रोवाइड करनी है। तो उसके फार्मूले ये हैं, डिज़ाइन स्पेसिंग के ये 4 फार्मूले हैं इसके मुताबिक, यानी एक 2 फार्मूले ये हो गए और एक ये यानी 4 फार्मूले, टोटल 4 फार्मूले हैं ये मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए। AVFY 0.75 FDC-B। फिर दूसरा फार्मूला है S = AVFY डिवाइडेड बाई BW। तीसरा है S = D/12। चौथा है S = 24, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब लोगों ने वैल्यू पुट करना है। AVFY-B की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी इन चारों में से जो भी वैल्यू मिनिमम आ जाए वो हम लोगों का है मैक्सिमम स्पेसिंग, यानी ये याद रखना, मिनिमम रिइंफोर्समेंट मैक्सिमम स्पेसिंग। तो जो भी वैल्यू इसमें मिनिमम आ जाए वो हम लोगों का है मैक्सिमम स्पेसिंग। तो वो हम लोगों ने यहाँ से लेकर 5VC से लेकर हाफ 5VC तक हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है। फिर अकॉर्डिंग टू ACI हाफ 5VC से लेकर जितना भी जगह रहती तो वहाँ तक वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टीरियप यानी मेन बार को फैब्रिकेशन इसके लिए हम लोग इसको स्टीरियप प्रोवाइड करते हैं। 12 इंच 24 इंच तक हम लोगों को इजाज़त है, जितना भी स्पेसिंग देते हैं वो हम लोगों पे मुनस्सर हैं। यानी ये याद रखना है, इसमें 3 पॉइंट्स है यानी शेयर गेम। एक तो हम लोगों ने वीयू कैलकुलेट करना है, दूसरा 5VC कैलकुलेट करना, तीसरा फिर हाफ 5VC कैलकुलेट करना। फिर इसका जो डिस्टेंसेस है वो भी कैलकुलेट साथ साथ करेंगे। अगर ये टिपिकल ट्रायंगुलर डायग्राम था तो वो सिंपली सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक से डिस्टेंसेस फाइंड होंगे, लेकिन अगर डिफरेंट लोडिंग था तो उसके फिर अलग क्राइटेरिया है। फिर ACI के कुछ चेक्स भी होते हैं कि क्रॉस सेक्शन सही है या जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की वो सही भी है कि नहीं, तो इसके कुछ चेक्स होते हैं। तो सबसे पहला चेक ये है कि VS तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। VS कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोगों ने ये जो फार्मूला है ये फार्मूला 4√of FDC-B × D, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये वैल्यू VC से ग्रेटर आ गई तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो मैक्सिमम जो स्पेसिंग कैलकुलेट की है वो सही है। अगर VS की वैल्यू इससे ग्रेटर आ गई यानी VS की वैल्यू इससे ग्रेटर आ गई तो इसका मतलब है कि जितना हम लोगों ने स्पेसिंग कैलकुलेट की उसको क्या करना है, हाफ करना है। तो इसका मतलब ये है, यानी VS अगर कम आ गया 4√of FDC-B × D, तो अगर इससे कम आ गया VS तो हम लोगों ने जो स्पेसिंग मैक्सिमम स्पेसिंग कैलकुलेट की ये वाली स्पेसिंग जो स्पेसिंग कैलकुलेट की वो करेक्ट है। लेकिन अगर VS की वैल्यू इससे ग्रेटर आ गई तो इसका मतलब है हमें मैक्सिमम स्पेसिंग को हाफ करना है। यानी अगर मैक्सिमम स्पेसिंग या फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद जो भी मिनिमम वैल्यू आ गई वो हम लोगों का मैक्सिमम स्पेसिंग है। तो अगर VS की वैल्यू 4√of FDC-BW से ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब है जो स्पेसिंग आई है उसको 2 पे डिवाइड भी करना है। फिर दूसरा चेक ये है, क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने चेक करना है कि क्रॉस सेक्शन सही है या नहीं, यानी जो इफेक्टिव डेप्थ है या वेब है उसको चेक करना है। तो उसके चेक के लिए ये है कि अगर VS की वैल्यू 8√of FDC-BWD अगर इससे ज़्यादा आई VS की वैल्यू यानी VS की वैल्यू अगर इस टर्म से ज़्यादा आई तो इसका मतलब है जो हम लोगों का क्रॉस सेक्शन है वो हम लोगों का सही नहीं है, हम लोगों ने इंक्रीज़ करना है। अगर VC की वैल्यू इससे लेस आ गई तो इसका मतलब है जो क्रॉस सेक्शन हमें दिया गया है या जो हम लोगों ने कैलकुलेट की है वो एक्यूरेट है यानी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है, यानी इसके लिए 2 चेक्स हैं।
एक है स्पेसिंग के लिए है और दूसरा है क्रॉस सेक्शन के लिए। और अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल सॉल्व करना है, डिज़ाइन करना है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करना है। तो इसके मुख्तलिफ डिटेलिंग्स दी है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है जिसका वेब है 16 इंच, मतलब ये वेब है 16 इंच, ये वेब है। और इफेक्टिव डेप्थ मतलब स्टील के सेंटर से लेकर टॉप लेयर तक जो डिस्टेंस है वो 22 इंचज़ है। फिर फैक्टर लोड का मतलब है जितना लोड बीम पे आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो 9.4 किप पर फीट आ रहा है। और टोटल स्पेन लेंथ है 20 फीट। हम लोगों ने डिज़ाइन करना है वेब रेनफोर्समेंट यानी शेयर इन्फोर्समेंट हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे फैक्टर लोड भी दिया है। हम लोगों ने सबसे पहला काम ये है कि शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हमें रिएक्शन चाहिए। रिएक्शन कैलकुलेट के अपने स्ट्रक्चर एनालिसिस में तरीके हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये सिंपली इस तरह होगा, फैक्टर लोड मल्टीप्लाई बाई एल यानी जितना लेंथ है डिवाइड बाई 2 करना है तो हमें यहाँ पे रिएक्शन मिल जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी सेम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी। तो फैक्टर लोड की वैल्यू है 9.4 और ये लेंथ है 20 फीट और 2 पे डिवाइड करना है तो हमें फैक्टर जो रिएक्शन मिल जाएगी 94 किप मिल जाएगी। तो हमें शेयर फोर्स ड्रा करना है तो 94 किप ऊपर जाना है। फिर यहाँ पे की सिंपली सपोर्टेड बीम तो इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। तो ये हम लोग का 94 है और यहाँ पे भी 94 बनेगा। फिर जो डिस्टेंसेस है वो भी, तो हमें शेयर फोर्स मिल गया यानी शेयर फोर्स डायग्राम ये डायग्राम बन गया। फिर हमें चाहिए कि यानी कितनी चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए पाई VC, एक पाई VU और एक चाहिए हाफ पाई VC। फिर इसके डिस्टेंसेस भी चाहिए x1, x2, x3 टोटल डिस्टेंस यानी ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। तो हम एक साइड डिज़ाइन करेंगे दूसरी तरफ उसी तरह उसका मिरर बनेगा। तो हम लोगों ने सिर्फ एक साइड डिज़ाइन करना है। तो एक साइड डिज़ाइन का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो ये फिगर नहीं, ये वाला शेयर फोर्स से भी एक साइड, तो हम लोगों ने ये लेना है। तो ये लेना है, हम लोगों ने ये ले लिया और इसका डिस्टेंस 10 फीट है। x3 भी डिस्टेंस है कुछ, x3 भी डिस्टेंस है, x2 डिस्टेंसेस है। यहाँ पे एक टर्म्स है यहाँ पे ये वाला, ये इकोनॉमिकल के लिए यूज़ होगा। हम लोग इस एग्जांपल में इसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। यानी ये पाई VS प्लस पाई VC ये इकोनॉमिकल यानी आपने डिज़ाइन स्पेसिंग जितने प्रोवाइड करनी है उससे भी यानी कम फासले पे डिज़ाइन स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। फिर इसके बाद फिर आपने और डिज़ाइन करना है। तो ये एक किस्म का एक्स्ट्रा है यानी इकोनॉमी को बचत यानी पैसे जितना भी आ रहा है उसको बचत के लिए हम लोग स्टील कम प्रोवाइड करते हैं और फिर डिस्टेंस ज़्यादा करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम लोग ये कवर नहीं करेंगे। तो हम लोग इंटरेस्टेड है पाई VU, फिर इसके बाद है पाई VC, फिर इसके बाद हाफ पाई VC यानी 3 चीज़ें हम लोग मालूम करेंगे। फिर मालूम करेंगे इसके डिस्टेंसेस VU और ये जो VU हम लोग प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट से लेकर D डिस्टेंस पे। D हम लोगों का 22 इंचज़ है। 22 इंचज़ को फीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 24 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 12 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा 1.83 फीट। यानी यहाँ पे इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक VU तक जो फासला है वो 1.83 है। हम लोगों ने यह फासला भी कैलकुलेट किया। फिर हमें ये फासला चाहिए यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग को फासला चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.83 इंचज़ है। तो 10 में से अगर मैं ये माइनस करूँ तो मुझे ये फासला मिल जाएगा, ठीक है, यानी ये फासला मिल जाएगा मुझे। तो मैंने अभी शेयर फोर्स डायग्राम है तो मुझे सबसे पहला 2 ट्रायंगल्स को मैंने कंपेयर करना है यानी सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक यूज़ करना है तो मुझे VU की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करना का तरीका ये है कि VU मैंने कैलकुलेट करना है, VU ये डिवाइड मैंने करना है ये डिस्टेंस जो भी आ रहा है ये 18.17 आ रहा है।
तो 8.17 यानी 10 से मैंने 1.83 माइनस किया, ये 8.17 आया। फिर मैंने इक्वल टू करना है, फिर टोटल जो शेयर है, टोटल शेयर क्या पे यानी मैक्सिमम वो 94 है, 94 को मैंने टोटल डिस्टेंस पे डिवाइड करना है। यानी एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि मैंने दो ट्रायंगल को कंपेयर किया, यानी एक ट्रायंगल ये हुआ बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल मैंने कंपेयर किया। इसका हाइट और इसका जो बेस है उसको मैंने डिवाइड किया, इसका हाइट और इसका बेस को मैंने डिवाइड किया। तो ये सिमिलर ट्रायंगल सीखने के ये मुख्तलिफ जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने VU कैलकुलेट किया, 76.8 आया। फिर मैंने कंक्रीट कैपेसिटी भी चेक करनी है, तो उसका तो डायरेक्ट फार्मूला था, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, पाई 2 इंटू रेज टू द स्क्वायर रूट FD इंटू W। वैल्यू पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी 33.4 किप। फिर हम लोगों ने ये तो पाई VC भी मालूम किया, फिर हम लोगों ने मालूम करना है हाफ पाई VC, यानी ये मालूम करना है। तो इसके लिए भी हमें 2 पे डिवाइड करना है, तो 33.4 को 2 पे डिवाइड करना है, तो हमें 16.70 किप मिल जाएगी। फिर इसके बाद हमें चाहिए कि इसके डिस्टेंसेस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यानी हाफ पाई VC जो जितना भी है वहाँ से लेकर वहाँ तक डिस्टेंस कितना है। फिर हमें चाहिए पाई VC का डिस्टेंस, फिर हमें चाहिए ये VU का डिस्टेंस तो मालूम है 8.17, यानी जो ये वाला है ये मैंने कहा ये हम लोग इसलिए कंसिडर नहीं करते, इसमें क्वेश्चन में मैंने कंसिडर नहीं करना है। हमें चाहिए सिर्फ x1 x2 की वैल्यू चाहिए। तो वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक जिस तरह मैंने पहले बताया, तो वो भी इसी तरह एक ट्रायंगल ये वाला x2 के लिए ये ट्रायंगल कंपेयर करेंगे और ये बड़ा वाला, यानी दो ट्रायंगल बनेंगे। तो इसका हाइट और इसके बेस को डिवाइड करेंगे, इसका हाइट जो भी आया 33.4 डिवाइडेड बाई x3 मैंने मालूम करना है, तो मैंने इक्वल लेना है, बड़ा वाला क्या है 94 डिवाइडेड बाई 10। तो मैं कैलकुलेशन करने के बाद x3 की वैल्यू मिल जाएगी, x2 की वैल्यू भी इसी तरह मिल जाएगी और x1 की वैल्यू भी, यानी ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी, x1 की वैल्यू भी मिल जाएगी और x2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी x3 नहीं x2 तक मैंने करना है। x3 तो इकोनॉमिकल का है, वो इस एग्जांपल में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो x1 और x2 की वैल्यू इंटरेस्टेड हमें चाहिए, तो वो सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक से हम लोग x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी जो चाहिए। तो x1 यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.78 के पास पे भी है और x2 यहाँ से लेकर यानी इस मिड स्पेन से लेकर यहाँ तक 3.55 फीट के बराबर है। फिर इसके बाद मैंने डिज़ाइन स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है, तो डिज़ाइन स्पेसिंग चाहिए पाई VU से लेकर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी मैंने स्पेसिंग स्टेप प्रोवाइड करना है स्पेसिंग के मुताबिक, वो डिज़ाइन स्पेसिंग कहलाता है। तो उसका तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो उस फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट करनी है। तो पाई AV FYD डिवाइडेड बाई VU माइनस पाई VC। तो मैं ट्राई करता हूँ, डाया लेता हूँ 3 बार का, बार 3 में यूज़ करता हूँ, यानी 3/8 डाये के बार में यूज़ करूँगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 0.75, FAV की वैल्यू यानी इसका एरिया क्या है 3 डाया का 0.11। तो शेयर स्टिरअप में 2 लेग मैंने यूज़ करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.22 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाई 60 यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील D इफेक्टिव डेप्थ जो कि 20 है, क्वेश्चन में दिया है। फिर इसके बाद वैल्यू है VU की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की D डिस्टेंस पे, यानी ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की VU 76.8 माइनस पाई VC, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट की, ये है वो मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 76.8 से, तो हमें स्पेसिंग मिल जाएगी 5 इंचेस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि स्टिरअप मैंने प्रोवाइड करनी है, तो वो 5 इंचेस पे मैंने प्रोवाइड करनी है, के दरमियान सेंटर फासला 5 इंचेस मैंने रखना है। फिर इसके बाद मैंने ये तो स्पेसिंग मैंने यहाँ तक मैंने काम कर दिया स्पेसिंग का। फिर हमें चाहिए पाई VC से लेकर हाफ पाई VC तक स्पेसिंग चाहिए। तो इसके लिए ACI कहती है कि पाई VC से लेकर हाफ पाई VC तक हमें मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट मिनिमम रीइंफोर्समेंट मैक्सिमम स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है। तो मैक्सिमम
स्पेसिंग, मिनिमम रीइंफोर्समेंट। तो मैक्सिमम स्पेसिंग का फार्मूला क्या है, उसके 4 फार्मूले हैं। एक है D/2 एक फार्मूला है, दूसरा सिंपली 24, तीसरा है AVFY डिवाइडेड बाई 0.75 स्क्वायर रूट ऑफ F/C BW, तो वैल्यू पुट करना है। और फोर्थ फार्मूला है AVFY डिवाइडेड बाई 50B। वैल्यू पुट करने के बाद AVFY F/C B की वैल्यू के बाद पुट करने के बाद हमें मिल जाएगी एक फार्मूले के मुताबिक 11 मिल जाएगी, दूसरा 24, 17.4 और फोर्थ 16.5 इंचज़ मिल जाएगी मैक्सिमम स्पेसिंग। इसमें मैंने कौन सा सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट के लिए लीस्ट वैल्यू मैंने सेलेक्ट करनी है, यानी इनमें से कम जो वैल्यू है वो मैंने सेलेक्ट करनी है, तो वो मेरा मैक्सिमम स्पेसिंग बन जाएगा। यानी PVC से लेकर हाफ PVC तक जो भी स्पेसिंग होगा वो ये होगा। इनमें से मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 11 है, तो मेरा मैक्सिमम स्पेसिंग होगा 11 इंचज़, यानी यहाँ पे मैंने स्पेसिंग जो प्रोवाइड करनी है वो 11 इंचज़ होगा। तो ये मैंने स्पेसिंग भी कैलकुलेट की, मैक्सिमम स्पेसिंग कैलकुलेट की, डिज़ाइन स्पेसिंग भी कैलकुलेट की। अभी मैंने VS की वैल्यू कैलकुलेट करना है। VS की वैल्यू सिंपली वही जो कि मेन डिज़ाइन का जो बेसिक फार्मूला पहले में डिस्कस किया वही यूज़ करेंगे। तो उस फार्मूला ये था कि VU इज़ इक्वल टू 5VC प्लस 5VS ये फार्मूला था। मैं मालूम करूँगा 5VS, तो यहाँ पे प्लस में है 5VC, तो ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस VU माइनस 5VC। तो मैंने वैल्यू पुट करना है, VU की वैल्यू 76.8 जो कि ये है, और 5VC की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट की, ये 33.4। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी 5VS की वैल्यू भी मिल गई मुझे। अभी मैंने कुछ चेक्स करना है कि मैक्सिमम स्पेसिंग सही है या नहीं, और जो कि क्रॉस सेक्शन है वो एडुकेट है या नहीं, जो कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में फार्मूले के इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि ACI के मुताबिक हम लोग कुछ चेक भी करेंगे। तो उन चेक के मुताबिक सबसे पहला चेक ये है VS, तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये सारे चेक्स VS के कंपैरिजन में है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें देखना है कि क्रॉस सेक्शन एडुकेट है, यानी जितना क्रॉस सेक्शन है 24 और 16 जो डेप्थ है वेब और इफेक्टिव डेप्थ वो सही है या नहीं। तो इसके लिए 5VS को मैंने कंपेयर करना है 8 इंटू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F/C B इंटू D, यानी इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना है। अगर PVS की वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब है कि मेरा सेक्शन जो क्रॉस सेक्शन है बीम या स्लेब का वो सही नहीं है। अगर PVS की वैल्यू 8 पाई स्क्वायर रूट ऑफ F/C BD से कम आ गई तो इसका मतलब है कि जो क्रॉस सेक्शन हमें दिया गया है वो सही है। तो यहाँ पे 8 पाई की वैल्यू 0.75, F/C 4000 PSI, B 16 और D 24 डिवाइडेड बाई 1000 कित में कन्वर्ट करना है, तो ये आ गई 133.57। ये अभी देखना है ये 5VS से कम है या ज़्यादा है। तो ये 5VS की वैल्यू 43 है, ये तो बहुत कम है VS। तो इसका मतलब है कि 5VS लेस है इस टर्म से, ठीक है, यानी ये टर्म इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है जो सेक्शन हमें दिया गया है वो सही है, यानी एडुकेट है शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए, यानी हम लोग इसका मुख्तलिफ फिर डिज़ाइन नहीं करेंगे। अगर 5VS की वैल्यू ज़्यादा आ गई इस टर्म से तो इसका मतलब है कि जो सेक्शन दिया है वो सही नहीं है। ये एक चेक तो ओके हो गया कि सेक्शन सही है। दूसरा चेक है कि जो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट हम लोगों ने इन चार फार्मूले से कैलकुलेट की है, जिसके मुताबिक 11 मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट आया, 11 ये वाला। तो हमें देखना है कि ये भी सही है या नहीं। तो इसके लिए दूसरा चेक है 5VS को मैंने इससे कंपेयर करना है। तो 4 पाई स्क्वायर रूट ऑफ F/C BW इन सब को मैंने वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 66.78 किप आ गया। तो और इसको मैंने कंपेयर करना है
इसका मतलब ये कि पाई वी एस की वैल्यू इससे भी कम है, तो इसका मतलब है कि मैंने जो कैलकुलेट की है मैक्सिमम स्पेसिंग मैंने कैलकुलेट की वो भी सही है। अगर पाई वी एस की वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो स्पेसिंग कैलकुलेट की उसको मैंने 2 पे डिवाइड भी करना है, मतलब हाफ करना है। यानी इसके मुताबिक पाई वी एस की वैल्यू इससे कम है, तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोगों ने कैलकुलेट की वो भी ओके है। इसके बाद हम लोगों ने मालूम करना है ये जो कुछ कैलकुलेशन की है ये इस चीज़ के लिए की, यानी इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए की, यानी इकोनॉमिकल शेयर मालूम करेंगे। तो हम लोग इस एग्जांपल में ये नहीं करेंगे, इसके बगैर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको मैंने छोड़ दिया। यानी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह कर लेंगे। यानी ये वी एस फिर कैलकुलेट करेंगे 11 के लिए, फिर वो हम लोगों ने ये वाला मेन जो पाई वी एस प्लस पाई वी सी या भी फिर यूज़ होगा। मैंने अभी इसको इकोनॉमिकल सेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैंने ये कैलकुलेट नहीं करना। फिर लास्ट बात आ जाती है कि रीइंफोर्समेंट मैंने किस तरह देना है। तो रीइंफोर्समेंट के भी कुछ डिटेल्स होती हैं। सबसे पहला रीइंफोर्समेंट हम लोगों ने प्रोवाइड करना है सपोर्ट से s/2 डिस्टेंस पे, सपोर्ट से s/2 डिस्टेंस पे। एस हम लोगों का क्या आ गया, एस का मतलब है डिज़ाइन स्पेसिंग। एस हम लोगों का 5 आया, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 इंचेस। तो मैंने क्या करना है, 2.5 मैंने 2 इंचेस पे पहला स्टीरअप प्रोवाइड करनी है, यानी पहला स्टीरअप मैंने 2 इंचेस पे प्रोवाइड करनी है। तो ये कुछ इस तरह आएगा, यानी मेरा स्टीरअप या पे एक पहला स्टीरअप यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डिज़ाइन स्पेसिंग यूज़ करनी है। तो डिज़ाइन स्पेसिंग मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने सबसे पहला ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, 2 इंचेस यहाँ से निकालना है, और x2 मैंने यहाँ से निकालना है 10 से, 10 माइनस x2 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की वो निकालना है, फिर -2 भी निकालना है क्योंकि 2 इंचेस यहाँ पे भी, तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो इस डिस्टेंस को फिर मैंने जो भी डिस्टेंस आ जाए, फ़र्ज़ करें 40 इंचेस आ जाए या 50 इंचेस आ जाए, जो भी यानी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी स्पेसिंग आ जाए, जो भी ये डिस्टेंस आ जाए उसको, यानी फ़र्ज़ करें ये डिस्टेंस 50 आया है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये डिस्टेंस 50 इंचेस आ रहा था तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास लेंथ क्या आ गया, 50 इंचेस। मैंने लेंथ को स्पेसिंग पे डिवाइड करना है, स्पेसिंग क्या है 5 इंचेस, 5 इंचेस पे मैंने डिवाइड करना है। तो 5 इंचेस क्या था, जो कि डिज़ाइन स्पेसिंग था, उसमें मैंने डिवाइड करना है। तो मेरे पास आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप्स 10, 5 यानी मैंने डिवाइड करने के बाद 10 आ गया। तो जितने भी स्टीरअप्स यूज़ होंगे वो 10 स्टीरअप यूज़ होंगे। कितना सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 5 इंचेस, यानी यहाँ तक मैंने स्पेसिंग कैलकुलेट की। सिर्फ इसमें क्या है कि लेंथ मालूम हो जाए तो स्पेसिंग फिर आसान है कि कितने नंबर चाहिए। तो लेंथ के लिए हमें सबसे पहले मैंने 2 इंचेस पे यह भी प्रोवाइड की, फिर मैंने यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कैलकुलेट की, फिर यहाँ पे मैंने डिज़ाइन जो स्पेसिंग है जो इतना भी लेंथ आई उस पर डिवाइड करना है 5 इंचेस पे, यानी डिज़ाइन जो एस हम लोगों ने कैलकुलेट की उस पर डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ स्टीरअप्स। तो वो मेरे जो एग्जांपल मैंने लिया वो 10 बार मैंने 3 बार यूज़ किया @ 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर, यानी अभी मैंने 2 इंचेस पे भी स्टीरअप प्रोवाइड की, फिर मैंने 5VC तक भी स्टीरअप प्रोवाइड की 5 इंचेस में। फिर तीसरा ये कि मैक्सिमम जो स्पेसिंग हम लोगों ने कैलकुलेट की वो कहाँ से लेकर, वो 5VC से लेकर 1/2 तक इस रीजन में मैंने प्रोवाइड करनी है। तो इस रीजन में मैंने स्पेसिंग कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिंग क्या है मेरे पास 11 इंचेस जो कि मैंने कैलकुलेट की है, और मैंने क्या मालूम करना है, ये डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये डिस्टेंस किस तरह मालूम करते हैं, x2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x2 है, x2 की हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। x2 से अगर x1 माइनस करें तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी, 5VC से लेकर 1/2 तक ये डिस्टेंस मिल जाएगी। वो डिस्टेंस जितने भी आ जाए कुल कैलकुलेशन करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाए तो उसको मैंने फिर क्या करना है 11 पे डिवाइड करना है।
तो 11 पे डिवाइड करने के बाद मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेरप्स मालूम हो जाएगी। पाई वीसी से लेकर हाफ पाई वीसी तक इतने स्टेरप्स की ज़रूरत है, तो वो हम लोग को मालूम हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू SCI हाफ पाई वीसी से के बाद थ्योरेटिकली कोई रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग फैब्रिकेशन इसके लिए हम लोग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो वो मेरा मर्जी, मैंने 12 इंचज़ पे प्रोवाइड करना है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 24, 16 यानी 24 तक मुझे इजाज़त है, मैंने प्रोवाइड करनी है। फिर ये नंबर ऑफ स्टेरप प्रोवाइड करने के बाद यानी उसके कैलकुलेशन करने के बाद कि कितने स्टेरप्स की ज़रूरत है यानी रिक्वायर है, और स्पेसिंग भी कैलकुलेट हुई। फिर इसके बाद मैंने लॉन्ग सेक्शन ड्रा करना है। लॉन्ग सेक्शन क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एक मिड तक मैंने लेंथ ड्रा की, ठीक है, मिड तक, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर था। तो मिड तक मैंने एक बीम ड्रा की। फिर इसके बाद 2 इंचज़ पे मैंने पहला स्टेरप प्रोवाइड किया। 2 इंचज़ मतलब S/2 इंचज़, ये 2 इंचज़ आता है, ठीक है, ये 1.83 नहीं आएगा। फिर मैंने कैलकुलेट किए कि 2 इंचज़ के बाद और 5 EC तक जितना भी स्टील की ज़रूरत है वो मैंने कैलकुलेट की, जितना भी आया ये कैलकुलेशन करने के बाद ये जो कैलकुलेशन की है ये इकोनॉमिकल के लिए भी किया। हम लोगों ने इकोनॉमिकल कंसिडर ही नहीं किया, तो हम लोग सिर्फ इस तरह करेंगे सादा। तो पहला स्टेरप मैंने S/2 यानी 2 इंचज़ से प्रोवाइड की। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये डिस्टेंस पे मालूम किया 5 EC तक, ये यहाँ तक हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम की। यहाँ पे भी हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टेरप्स मालूम किए, जितना भी कैलकुलेशन करने बाद जितना भी स्टेरप्स आ जाते हैं वो हम लोगों ने प्रोवाइड करने 5 इंचज़ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये नंबर कुछ चेंज होगा। और फिर इसके बाद 5 EC से लेकर हाफ 5 EC तक, 5 EC से लेकर हाफ 5 EC तक हम लोगों ने रिइंफोर्समेंट देनी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने फ़र्ज़ करे कवर हो गया। तो यहाँ तक मैंने 11 इंचज़ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग नंबर ऑफ स्टेरप भी कैलकुलेट किया। तो ये कुछ यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेरप्स आ जाएंगे 11 इंचज़ सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और फिर इसके बाद मेरा आखिरी जो हाफ 5 EC से लेकर उसके बाद जो भी है वो हम थ्योरेटिकली नो नीड ऑफ रीइंफोर्समेंट बट प्रोवाइड 12 इंचज़ सेंटर टू सेंटर या 14 या 24 तक हम लोग को इजाज़त है। इसके बाद हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं 24 तक इजाज़त है, यानी ये हम लोग अपना मर्ज़ी है, इसका कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है। या ये भी हो सकता है कि मैंने 11 इंचज़ को कंटिन्यू करना है, या इस तरह भी हो सकता है कि 12 इंचज़ या 14 या 15 या 24 तक इजाज़त हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये जो कैलकुलेशन किए ये इकोनॉमिकल को भी कंसिडर किया, तो फिर कैलकुलेशन कुछ चेंज होगी, ये कुछ अलग टर्म है, ये इकोनॉमिकल के लिए फिर है। इकोनॉमिकल हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, हम लोग सिर्फ 3 वैल्यू में इंटरेस्टेड है, VU, 5 EC और हाफ 5 EC। फिर इसके डिस्टेंसेस हम लोगों ने कैलकुलेट की। फिर डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने डिज़ाइन स्पेसिंग और मैक्सिमम स्पेसिंग पहले से कैलकुलेट की थी, उसके मुताबिक नंबर ऑफ स्टेरप्स हम लोगों ने मालूम किया। नंबर ऑफ स्टेरप्स मालूम करने के बाद हम लोगों ने लॉन्ग सेक्शन ड्रा किया। तो ये सारा था शेयर रीइंफोर्समेंट या वेब रीइंफोर्समेंट हम लोगों ने प्रोवाइड की एक बीम के लिए। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।